ऐ अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारी हरकत देख ली है और देखने के बाद ये कहा है कि नाना के गुलाम के लड़के होकर अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाता है, दूसरे दर्जे की खजूरें मुझे दे रहा है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लोग मुझे कब्र में दफन कर देंगे, ये कागज का टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना। जब मुस्तफा का दीदार होगा तो मुस्तफा से मैं ये कह दूंगा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके नवासे ने आपके गुलाम होने का सबूत लिख दिया है। एक तरफ यजीद था जो शराब को भी शराब आम पिया करता था और वो नमाज भी पढ़ा करता था। हुसैन चाहते थे जो नमाजी हो वो शराबी ना हो, जो नमाजी हो वो शराबी ना हो, जो शरीयत का अमल करने वाला हो वो शराबी ना हो। इसलिए ये पैगाम इमाम हुसैन का है। आज भी अगर कोई किसी भी जगह पर हुसैन का नाम लेकर शराब पीता है तो उससे बड़ा कोई गुनहगार हो ही नहीं सकता। करीब गई, पर्दे में गई और जाने के बाद उन्हें अपना सारा माजरा बताया। मैं बेवतन हूँ, बेसहारा हूँ, बेगौर हूँ और मैं मुल्क बल्ख से यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इस्मत की हिफाजत हो, मेरी बच्चों की भी हिफाजत हो, इसलिए इस मुल्क में आई हूँ, मेरी मदद करिए और मैं अलवी हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आपकी शफाअत का मोहताज हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझसे नजर रहमत को ना हटाइए, मुझसे अपने चेहरे को ना हटाइए। अल्लाह समद। सरकार इरशाद फरमाते हैं, तू मुसलमान है, क्या सबूत है? इमाम हुसैन की याद मनाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पे जश्न मनाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पे महफिल मुनक्किद करने वालों, अदब के दायरे में बैठकर हुसैन का तस्करा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। बेअदबी के दायरे में ये प्रोग्राम तुम करोगे और सुनोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अदब जरूरी है और अदब इल्म से भी अफजल है। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। और आज की रात नस्र में इमाम हुसैन का जिक्र सुनना ये और बात है। बेशक। और सुनता वही है, बैठता वही है अदब के साथ जो हुसैन का सच्चा चाहने वाला और गुलाम होता है। बेशक बेशक। नहीं तो हलवा खोर मजनुओं की कमी नहीं है, हलवा खोर मजनुओं की कमी नहीं है मियां। जरूरत सिर्फ यह है कि आप कितनी दिल जमाई के साथ जिक्र शहादतैन सुन रहे हैं। ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के हबीब देख रहे हैं और मेरा हुसैन देख रहा है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, देखिए कितने सुकून के साथ सुन रही हैं। अगरचे वो अपनी गुफ्तगू भी बीच बीच में कर लेती हैं मगर सुन जरूर रही हैं, कान इधर ही है। हमें और आपको चाहिए कि जब भी कोई दीनी महफिल हो उसके आदाब को मलहूज रखना चाहिए। बेशक बेशक, बिल्कुल। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग बाअदब हैं, बेअदब नहीं। बेशक। बाअदब जो लोग हैं वही सुन्नी सही अकीदा है, बेअदब तो वहाबी हैं। अल्लाह ने आपको बाअदब बनाया है तो इसका मुजाहिरा भी कीजिए। एक बार झूम झूम कर दरूद पाक और सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शाफियना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले
सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग इमाम हुसैन का जिक्र सुनना चाहते हैं, है ना? इमाम हुसैन की अजमत आपको मालूम है? सरकार ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक बेशक। सरकार क्या फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। अरे आप तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नजराना नहीं चाहिए, सिर्फ जबान का नजराना देना है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसने फरमाया? सरकार ने, आकाए दो जहां ने। और आज इमाम हुसैन से सिर्फ आप ही मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत तो जनाब सिद्दीक अकबर ने की है, बेशक बेशक। उमर फारूक आजम ने की है, हजरत उस्मान गनी ने की है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जो लोग अलग अलग कर रहे हैं, जो लोग अलग तफरीक कर रहे हैं कि अली वाले अलग हैं, उमर वाले अलग हैं, मैं उनको ये 10 देना चाहता हूं और पैगाम देना चाहता हूं। ऐ लोगों, तुम बांटने की कोशिश न करो। मेरे अली ने इस बात को पहले ही रद्द कर दिया है। एक वक्त आएगा लोग बांटेंगे। मौला अली ने सबूत दे दिया। अपनी जब मौला अली की औलादें हुई तो एक का नाम मेरे अली ने अबू बकर सिद्दीक रखा, एक का नाम उमर रखा, एक का नाम उस्मान रखा। मालूम हो गया जो मौला अली ने उमर से भी प्यार किया है, उस्मान से भी प्यार किया है और सिद्दीक अकबर से भी प्यार किया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम बांटने वाले बांटते रहो। आज ये भी बता दूं, करबला के मैदान में सिर्फ हुसैन अकेले नहीं थे, अली की औलाद और भी थी, लेकिन हुसैन का हम जिक्र करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम ने कैसे मोहब्बत की? 2-3 नुक्ते की बात याद रखिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया था जिन्हें जन्नती देखना हो अबू बकर सिद्दीक को देखें, जिन्हें जन्नती देखना है उमर फारूक को देखें, दुनिया में जिंदा बिशारत मेरे मुस्तफा की। जिन्हें जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देखें, जिन्हें जन्नती देखना हो वो मौला अली को देखें। मालूम हुआ मेरे सरकार ने 10 ऐसे साहबाए किराम की लिस्ट तैयार फरमाई और ऐलान किया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें जन्नती देखना है तो इनकी सूरत देख लो, ये जन्नती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सारी जमाने की बातें एक तरफ, मुस्तफा की बात एक तरफ। सारी जमाने की बातें गलत साबित हो सकती है, मुस्तफा की जबान से निकली हुई बात गलत हो ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदना फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक्त के बादशाह है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जिधर से गुजरते शैतान अपना रास्ता बदल लेता, अपना रास्ता शैतान बदल लेता। फारूक आजम का दौर है, आपके साहबजादे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम हुसैन दोनों एक बाग में तशरीफ ले गए। कहां गए? अरे कुछ तो बोलिए। एक बाग में गए। और मदीने में खजूरों के बाग हैं। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बाग तो ऐसा है जो सरकार ने अपने हाथों से उस पेड़ को लगाया, खजूरों के, आज भी मौजूद है। दोनों बाग में तशरीफ ले गए तो हजरत अब्दुल्ला ऊपर पेड़ में चढ़ गए और खजूरें खाने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
खजूरें खा रहे थे और मेरे हुसैन नीचे से देख रहे थे कि अच्छी अच्छी खजूरें अब्दुल्ला खुद खा रहे हैं और जो दूसरे क्वालिटी की है वो नीचे डाल रहे हैं। मैं जल्दी इसीलिए मुकर्रर कुछ मैं ये चाहता हूँ आप लोग गुफ्तगू करिए बस। मैं तो खुद नहीं चाहता ज्यादा गुफ्तगू करना और मुझे जल्दी जाना है, तबीयत दलील है, तो मैं सोचा कि गुफ्तगू कर लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अच्छी अच्छी खजूरें खा रहे हैं, दूसरे दर्जे की जो खजूरें हैं नीचे डाल रहे हैं। मेरे हुसैन ने जब देखा है ना तो नीचे से आवाज दे रहे हैं, मेरे नाना के गुलाम के लड़के होकर अच्छी अच्छी खजूरें खुद खा रहा है, दूसरे दर्जे की मुझे दे रहा है। हजरत अब्दुल्ला को जलाल आ गया। वक्त के खलीफा बादशाह के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, नीचे उतर आए कि शहजादे आपने क्या कहा? अरे हुसैन आपने क्या कहा? तो हुसैन कहाँ डरने वाले थे, बेबाक थे। इरशाद फरमा रहे हैं, अरे अब्दुल्ला मैंने तुम्हारी हरकत देख ली है और देखने के बाद ये कहा है कि नाना के गुलाम के लड़के होकर अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाता है, दूसरे दर्जे की खजूरें मुझे दे रहा है। सुभान अल्लाह। और जलाल आ रहा, मेरे बाप वक्त के बादशाह हैं, अब मुझे ये गुलाम कह रहे हैं। कहा हुसैन यही बात मेरे बाप के सामने भी कहना होगा। हुसैन फरमाते हाँ हाँ तुम्हारे बाप के सामने भी ये बात कह दूंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हजरत अब्दुल्ला हाथते कांपते हुए बाप के पास पहुंच रहे हैं, अब्बा अब्बा। हजरत उमर फरमाते हैं बेटा क्या हुआ? कहा कि आज मैं फला बाग में गया था, वहां खजूरें खा रहा था और मुझे हुसैन ने ऐसा कहा है। बोले बेटा हाँ ऐसा कहा है? बोले हाँ मेरे सामने कहलवा सकते हो? बोले हाँ मैं आपके सामने भी कहलवा सकता हूं। सुभान अल्लाह। बुलवाया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि मेरे पास ले आइए, बुलवाइए। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके सदके में उमर को अदालत नसीब हुई है, डरते क्यों? तशरीफ ले आए। कहा साहबजादे ने आपके बारे में ये बताया है, क्या ये सच है? आपने ऐसा ही कहा है। जो बात इमाम हुसैन ने उस बाग में कही थी वही बात हूबहू फारूक आजम के सामने भी कह दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त का बादशाह है, उसको गुलाम कह रहे हैं, है ना? आज कोई मोदी को कह के देख लेना, पता लग जाएगा। दूसरे दिन सोशल मीडिया में उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, है ना? लेकिन कुर्बान जाइए, जब इमाम हुसैन ने इस बात को भरे दरबार में फारूक आजम के सामने में कहा तो फारूक आजम को न जलाल आया न गुस्सा आया। फारूक आजम ने अपने नरम लहजे में इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ शहजादे जो बात आप ज़बानी कह रहे हो क्या तहरीर भी लिख के दे सकते हो? हुसैन फरमाते हैं मैं अली का शहजादा हूं, जो जबान से कह रहा हूं वो कलम से भी लिख के दे सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि बेटा जाओ कागज ले आओ, या उस दौर में जो भी जरूरत थी जिस चीज में लिखा जाता था आपने फरमाया जाओ कागज और कलम ले आओ, दावत ले आओ। लाया गया और इमाम हुसैन ने कागज लिया, कलम लिया, दावत से स्याही उठाई और लिख दिया नाना के गुलाम के लड़के होकर।
मालूम हुआ मैं मुस्तफा का नवासा और मेरे नाना के गुलाम उमर हैं और उमर के बेटे अब्दुल्ला हैं। ये सलमान हैं, अगर फारसी हो जाते तो क्या बात थी, है ना, गुलाम में फारसी। इन्होंने जलसा कराया तो इतना तो हक है ही है कि स्टेज में आकर बोल सकते हैं, ना। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब अब्दुल्ला सोच रहे हैं कि अब तक बात ज़बानी थी, कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, अब तहरीर ले ली गई है तो अब कार्रवाई होगी हुसैन पर। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन ने तहरीर लिख दिया, मेरे उमर ने उस कागज को आंखों से लगा लिया, सीने से लगा लिया और कहा, अब्दुल्ला मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लोग मुझे कब्र में दफन कर देंगे, ये कागज का टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना। जब मुस्तफा का दीदार होगा तो मुस्तफा से मैं ये कह दूंगा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके नवासे ने आपके गुलाम होने का सबूत लिख दिया है। नुक्ता देना चाहता हूं मुसलमानों, उमर तो जन्नती थे, फिर जन्नती लिखवाने की या गुलाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगाम था कि मैं उमर होकर हुसैन से इतनी मोहब्बत करता हूं और तुम गुलाम हुसैन होकर तुम्हें हुसैन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा हुसैन शहनशाह है, मेरा हुसैन सुल्तान है, मेरा हुसैन बादशाह है। अरे हुसैन ने ही शरीयत की हिफाजत फरमाई है। आज हुसैन की शहादत न होती तो ये मस्जिदों के मीनारों से जो अजान की सदाएं बुलंद होती, ये मेरे हुसैन का सदका है, ये मेरे हुसैन का सदका है कि आज तक मस्जिदों के मीनारों से आवाज़ें अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है और आप नमाज पढ़ रहे हो। नहीं तो करबला के मैदान में ये हक और ना हक की लड़ाई थी। सच्चाई तो यह है कि उस लड़ाई में कोई जायदाद की लड़ाई नहीं थी, तख्त तो ताज की मेरे हुसैन की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी तो सिर्फ इस बात की लड़ाई थी। एक तरफ यजीद था जो शराब को भी शराब आम पिया करता था और वो नमाज भी पढ़ा करता था। हुसैन चाहते थे जो नमाजी हो वो शराबी ना हो, जो नमाजी हो वो शराबी ना हो, जो शरीयत का अमल करने वाला हो वो शराबी ना हो। इसलिए ये पैगाम इमाम हुसैन का है। आज भी अगर कोई किसी भी जगह पर हुसैन का नाम लेकर शराब पीता है तो उससे बड़ा कोई गुनहगार हो ही नहीं सकता। हुसैन का सच्चा आशिक वो है जो हुसैन का नाम अकीदत से ले, मोहब्बत से ले, दिल की गहराई से ले और लेकर जब इमाम हुसैन का दिल की गहराई से नाम लेगा वही हुसैनी कहलाएगा। तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं इन बच्चों को एक बात कहकर गुजरूंगा, बच्चों मोबाइल की बात पर, यूट्यूब की बात पर अमल नहीं करना। इसलिए कि यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो तकरीरें डाली जाती है वो अहले हदीस की भी होती है, हाँ, शियों की भी होती है, सुन्नियों की भी होती है, आले देवबंद की भी होती है। तो मालूम नहीं, आपको ये इम्तियाज नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सी तकरीर हमें सुनना है और कौन सी नहीं सुनना है। आपको उस बात पर अमल करना है जो आपके मस्जिद के मेहराब से आपके सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन आपको नसीहत करे, आपको तकरीर में जो बात बताए आपको उस पर अमल करना है। अगर आप उस पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान महफूज रहेगा। ये 14वीं सदी का दौर से आप गुजर रहे हैं। इस दौर में ईमान के लुटेरे बहुत हैं, हर जगह ईमान लूटने वाले मौजूद हैं। आपको ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अली की औलाद से जो मोहब्बत करता है, अली की औलाद से जो मोहब्बत करता है,
वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जिम्ने में मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं रास्ते में ही देख रहा था, अल्लामा जोजी अलैहि रहमा ने अपनी तसनीफ में एक वाकया नकल किया है कि बल्ख में एक अलवी रहते थे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, सब लोग सुनना चाहते हैं। ये आपके घुटने में दर्द है क्या? नहीं, कोई तकलीफ है तो बताइए, किसी से दम करवा दूंगा। ये ऐसा ऐसा हमारे उलमा दम करते हैं, बड़ा बड़ा भूत जिन हो वो भी भाग जाता। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। 1400 साल से हम वाक़या करबला सुन रहे हैं। अज़मत अली की औलाद समात कर लीजिए, झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। बल्ख में एक अलवी रहते थे, उसका कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उसकी बीवी थी और लड़का कोई नहीं था, चंद लड़कियां थी। जब उसने देखा कि यहाँ दुश्मनाने दीन ज्यादा हैं, यहाँ दुश्मनाने दीन ज्यादा हैं, अपनी इज्जत बचानी हुई तो वो समरकंद की तरफ रवाना हो गई। कहाँ रवाना हुई? मुल्क समरकंद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वहां जब वो पहुंची, ना उसके पास आसाइश थे, ना खाने का सामान था, ना कपड़े थे सही पहनने के, जिस्म अब्र आलूद था, बाल अब्र आलूद थे। और जब वो वहां पहुंची, ना उसके पास कोई घर था रहने का, ना सर छुपाने की जगह थी। वो कहाँ गई? मस्जिद में अपने बच्चों को लेकर गई। कहाँ पर? मस्जिद में। आज भी मामूल है, जब कोई परदेसी आदमी आता है तो वो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचता है कि मुझे इस अल्लाह के घर से राहत मिल जाएगी, रात गुजारने का मौका मिल जाएगा, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, और कोई मोमिन के दिल में रहम आएगा तो मुझे खाना भी दे देगा, है ना? मस्जिद। तो साहब वो मस्जिद में पहुंची, अपने बच्चियों को छोड़कर खाने के इंतजाम के लिए वो बाहर घूमने लगी, बाहर देखने लगी। तो क्या देख रही है कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है, उसके बीच में एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है और वहां लोग जमा हैं। आपने उस औरत ने पूछा कि ये आखिर कौन है? तो लोगों ने बताया ये शहर के रईस हैं, ये शहर के रईस हैं। अच्छा, तो उसने जाकर फौरन ये सोचा कि ये मुसलमान है, मेरी परेशानी सुनकर मेरी मदद कर देंगे, मेरी इमदाद कर देंगे। करीब गई, पर्दे में गई, और जाने के बाद उन्हें अपना सारा माजरा बताया। मैं बेवतन हूँ, बेसहारा हूँ, बेगौर हूँ, और मैं मुल्क बल्ख से यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इस्मत की हिफाजत हो, मेरी बच्चों की भी हिफाजत हो, इसलिए इस मुल्क में आई हूँ, मेरी मदद करिए। और मैं अलवी हूँ। क्या हूँ? अलवी हूँ, अली की औलाद से हूँ। सुभान अल्लाह। तो शहर के रईस ने क्या फरमाया पता है? कहा क्या सबूत है कि तुम अलवी हो? क्या सबूत है कि तुम अलवी हो? नाउम्मीद होकर वहां से लौटती है, कुछ दूर आगे वापस मस्जिद में आने के लिए कोशिश कर रही है तो देख रही है कि एक जगह और बड़ा ऊंचा सा टेला बना हुआ है, उसमें एक कुर्सी डली हुई है, उसमें एक शख्स और बैठा हुआ है, वहां भी चंद लोग जमा हैं। उस औरत ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये शहर के मुहाफिज हैं, ये शहर के मुहाफिज हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, इससे अपनी बात कह दूं। और लोगों ने बताया कि ये मुहाफिज है मगर ये मजूसी है। बात समझ लीजिएगा, क्या है? मजूसी है। मजूसी किसे कहते हैं? आग के पुजारी को मजूसी कहते हैं। कहा अच्छा। औरत करीब गई, उसने इज्जत के साथ बुलाया, कहा बताओ माई माजरा क्या है, बात क्या है? तो उन्होंने सारी अपनी मजबूरियां बताई और साथ में शहर के जो रईस थे वहां जो वाकया उनके साथ गुजरा कि भाई तुम अलवी हो तो क्या सबूत है ना? तो तुम्हारे साथ वो सबूत है तो पेश करो। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
तो वो सारा माजरा उसने बताया। उस औरत की हाले जार को देखकर उस मजूसी को बड़ा रहम आया। वो अपने घर ले गई। नहीं, वो उसने कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। इंतजार किया। उस मजूसी ने, उस शहर के मुहाफिज ने अपनी औरत को, अपनी बीवी को बुलवाया कि तैयार होके बाहर आओ। वो तैयार होके बाहर आई और कहा कि ये औरत है, ये परदेसी है, ये बेसहारा है, इनकी बच्चियां मस्जिद में है, जाओ इनकी बच्चियों को इज्जत के साथ अपने घर लेकर आओ। क्या करो? अपने घर में आओ। एक मसला ये शरी ये भी है, चाहे कोई इमाम हो, चाहे कोई आलिम हो, उस पर भी आले रसूल की ताजीम लाजिम है। वो औरत गई मस्जिद में, उसके साथ बच्चियों को लेके आई। देखा तो वाकई बच्चियां परेशान हैं, सफर की थकान से बेहाल हैं, कपड़े मैले हैं, जिस्म मैला है, बाल उलझे हुए हैं। उस मजूसी ने अपनी बीवी से कहा, सबसे पहले इनके नहलाने का इंतजाम करो, इसके नए जोड़ों का इंतजाम करो, इसके बेहतरीन खाने का इंतजाम करो। और वो गई। जैसे जैसे शोहर ने उसको ताकीद की, वैसे वैसे उस औरत ने उसके लिए इंतजाम किए। गुस्ल कराया, कपड़े दिए, कपड़े पहने, खाना खाई, बेहतरीन खाने का इंतजाम किया और कहा कि ये पूरा का पूरा घर महल आपका है, जब तक चाहो इस घर में आराम करो। इधर उन अलवी लोगों का इंतजाम रहने का हो रहा है, इधर रात का हिस्सा गुजर रहा है। आधी रात गुजरी तो उस रईस ने ख्वाब में क्या देखा, अगर आपको समझ में आ रही तो मैं बता दूं, नहीं तो खत्म कर दूं। बता दूं, उस रईस ने ख्वाब में क्या देखा कि कयामत कायम हो गई। उलमा से तवज्जो चाहता हूं। क्या ख्वाब देखा कि कयामत कायम हो गई, अब मेरे सरकार के सर पर लवा है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं भी करीब जब सरकार के गया तो सरकार ने मुझसे अपना चेहरा फेर लिया, सरकार ने मुझसे अपना रुख हटा लिया। मैं दूसरी जानिब गया तो उस तरफ से भी हटाया। तो शहर का रईस कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी आपकी शफाअत का मोहताज हूं। या रसूल अल्लाह, मुझसे नजर रहमत को ना हटाइए, मुझसे अपने चेहरे को ना हटाइए। अल्लाह समद। सरकार इरशाद फरमाते हैं, तू मुसलमान है, क्या सबूत है? क्या सबूत है कि तू मुसलमान है? अल्लाह समद। इतना कहना था कि या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? तो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, सुन, कल मेरे अली के खानदान के लोग तेरे घर पे गए, तुझसे मदद चाहिए, तो तूने कहा था तुम अलवी हो, तो सबूत क्या है? मैं तुझसे कहता हूं तुम मुसलमान है, तो बता तेरा सबूत क्या? मालूम हो गया मुसलमानों। उसके बाद आंख खुल जाती है, अपने मुंह पे खुद ब खुद तमाचा मारने लगते हैं कि मैंने क्या किया, अपनी आकिबत खराब कर ली। अब एक ही रास्ता है, क्यों ना उसको ढूंढा जाए, उस औरत को, उनके बच्चों को ढूंढा जाए, उसकी खिदमत की जाए, फिर मुस्तफा राजी हो जाएंगे। अल्लाह उसमें ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते आखिरकार लोगों ने बताया कि हाँ, शहर के जो मुहाफिज हैं उसके घर में। उसके घर गए तो कहा, मुझसे 1000 दिनार दिरहम ले लो और ये मेहमानों को मुझे दे दो। तो मजूसी कहने लगा कि जो ख्वाब तुमने देखा है ना, वो मैंने भी देखा है। जो ख्वाब तुमने देखा है, वो ख्वाब मैंने भी देखा है। और इन अलवी खानदान वालों की बरकत से
इनकी रहमत से अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से भी नवाजा है। और जैसे ही ये लोग हमारे घर में आए, हमने इनकी खूबसूरत चेहरे को देखा, हम सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। तुम 1000 दिरहम क्या 1,00,000 दिरहम भी दो, तब भी इन मेहमानों को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। है? और वो मुहाफिज शहर कहने लगे कि हमने भी सरकार को ख्वाब में देखा, जिस महल में तुम दाखिल होना चाहते थे ना, वो महल मेरा है। सरकार इसीलिए तुझे नजर रहमत से चेहरा फेर रहे थे। तो मैं आपको दर्स और पैगाम देना चाहता हूं। इमाम हुसैन की याद मनाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पे जश्न मनाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पे महफिल मुनक्किद करने वालों, अदब के दायरे में बैठकर हुसैन का तस्करा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। बेअदबी के दायरे में ये प्रोग्राम तुम करोगे और सुनोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अदब जरूरी है और अदब इल्म से भी अफजल है। अदब इल्म से भी अफजल है, इसलिए अदब का होना मोमिन के लिए जरूरी है। जहां भी ये दीनी महफिल कायम हो, अदब के साथ बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनना चाहिए। मेरी दुआ है मौला पाक इमाम हुसैन के इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। एक बात कहकर, करबला के मैदान में जब अली असगर प्यास से तड़प रहे थे, मां के थन से दूध सूख चुका था, अब दूध के बजाय खून निकल रहा था। उस वक्त मेरे हुसैन ने अली असगर को हाथ में लेकर यजीदियों से कहा था कि मैं तुम्हारा नाउजुबिल्लाह बागी हो सकता हूं, लेकिन ये नन्ना अली असगर तो मासूम है, इसके हल्क में 2 बूंद पानी दे दो। तो उन यजीदियों ने पानी न दिया, बल्कि तीर ऐसे निशाने से मारा कि मेरे अली असगर के हल्क को छेदता हुआ आर पार हो गया। और उस नन्ही सी जान ने नन्ही सी हिचकी ली और रूह परवाज कर गई। खून का कतरा जमीन में इमाम हुसैन ने गिरने न दिया और आसमान में उछाल कर फरमाया था, ये रब्बे कदीर, ये एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर होगा मैं तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो उलमाए किराम हमारी मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू आप आराम से सुनेंगे। एक बार सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा लना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।